हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। एक अपडेट है, आरबीआई ने एक तगड़ा झटका दिया है आईसीआईसीआई बैंक को। आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं या फिर अगर आप पोजीशन बनाने की सोचते हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये पेनल्टी क्यों लगाई गई है, ये झटका क्यों दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का 52 वीक लो है 285.55 का, और 679.40 इसका 52 वीक हाई है। इस बैंक के अंदर अमेजिंग पोटेंशियल है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 4,09,154.71 करोड़ रुपए है। येस्टरडे यानी ट्यूसडे के दिन अगर आप देखें तो 1,51,15,127 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था, जिसमें से डिलीवरी परसेंट उठाई गई थी 28.63%। 591.55 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। अगर आप देखें तो बीएससी के ऊपर भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। 7,49,806 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से डिलीवरी है 64%। तो गाइस, आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसके चलते इनको पेनल्टी लगा दी गई है इनके ऊपर 3 करोड़ रुपए की। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, 3 करोड़ बहुत होता है। 3 करोड़ एक आम आदमी के लिए तो बहुत ही है, बहुत ही है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के लिए छोटी सी रकम है, बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी है तो है, रकम है तो है। अब 3 करोड़ 3 रुपए तो बराबर है नहीं, 3 करोड़ बहुत होता है। अब चाहे कोई बैंक हो चाहे कोई आम आदमी हो, ठीक है, एक बैंक को भी 3 करोड़ जो है कमाने में टाइम लग सकता है। देखिए, वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आरबीआई ने ये पेनल्टी क्यों लगाई है। तो देखिए, पेनल्टी लगाने के पीछे कारण ये है गाइस, सीधे सीधे कारण ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अपने मास्टर कंप्लायंस हैं, ठीक है, यानी इनके कुछ अपने नॉर्म्स हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स है बेसिकली। किसी भी बैंक जो है अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए पोर्टफोलियो में कोई भी ऑपरेशन करता है, या उसमें वैल्यूएशन करता है, क्लासिफिकेशन करता है, या फिर किसी भी सिक्योरिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, या एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी को, तो ये सारी चीज़ें, इतने तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी को करने के लिए आरबीआई की तरफ से एक नॉर्म, एक मास्टर सर्कुलर है, जिसको हम प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को, जो कि आरबीआई ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आई थिंक ये जुलाई 2020, वेट मैंने आपको ये चीज़ भी बता देना है कि आरबीआई ने ये सर्कुलर कब जारी किया था, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, वो डेट तो यहाँ नहीं मुझे दिख रही है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, ये आरबीआई का एक सर्कुलर है, एक मास्टर सर्कुलर है, जो कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक जगह से एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं इस प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क में, वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं, जिसके चलते आरबीआई ने इनके ऊपर 3 करोड़ रुपए की एक पेनल्टी लगा दी है। देखिए, आरबीआई को, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को पेनल्टी लगाने का पूरा पूरा अधिकार है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंतर्गत, इसके अंडर में अगर आप देखें तो आरबीआई को ये पावर दी गई है कि इस तरीके की सिचुएशन जो किसी भी प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क को या किसी भी नॉर्म को अगर कोई सेटिस्फाई नहीं करता है कोई बैंक, तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने हालांकि मेंशन किया है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है क्यों लगाई गई है। इन्होंने लिखा है, दिस एक्शन हैज़ बीन टेकन
This action is based on the deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into the bank with its customer। यानी इनका साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया आरबीआई ने कि ये किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस या इस जो है एग्रीमेंट से जुड़े हुए वैलिडिटी या फिर नॉन वैलिडिटी को इंटेंशन में रखते हुए ये पेनल्टी नहीं लगाई गई है, बल्कि ये पेनल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि बैंक ने कुछ सर्टन रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, जिसके ना होने की वजह से या जिसको ना फॉलो करने की वजह से इनके ऊपर ये चार्ज जो है 3 करोड़ रुपए का लगाया गया है। आई होप कि आप मेरी बात को जो है समझ पा रहे हैं। मैंने शॉर्ट में आपको सब कुछ सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है, इजी लैंग्वेज में। आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। तो गाइस, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर होल्डिंग रखते हैं तो आपको ये न्यूज़ जान करके कैसा लगा आप मुझे चाहें तो बता सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ, और इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा चीज़ें ना डिस्कस करते हुए जो मेन पॉइंट है वही, यानी जो सीधे काम की बात है, मैं सीधे काम की बात डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप भी, आपका टाइम बचे और आप कम समय में चीज़ों को जल्दी से गेन भी कर लें। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।